स्टूडेंट्स, ये पेपर है आपका अर्धवार्षिक का 2022-23 का और हिंदी विषय है आपका कक्षा 10वीं का। किसी जिले में हुआ है, वहाँ से एक स्टूडेंट ने भेजा है। चलिए इसके देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। इसका शीर्षक अगर आप देखते हैं, इसको पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा, आधुनिक काल में नारी या आधुनिक युग में नारी। इस तरह से आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं। उसके बाद में किसके कहने से महिलाएं जो है घर बार छोड़ करके आज़ादी की लड़ाई के लिए निकल पड़ी थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गांधी जी के कहने पर जो है आज़ादी की लड़ाई में वो निकल पड़ी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, आधुनिक नारी में समाहित गुण कौन कौन से हैं। तो आधुनिक नारी में जो समाहित गुण हैं वो है साहस, शक्ति, साथ साथ में आत्मविश्वास। ये तीन चार चीजें आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के प्रसार प्रचार से नारी का स्वरूप कैसा हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे चौथा नंबर। उनके अंदर जो है शिक्षा के जो प्रचार और प्रसार से जो है वो आत्मविश्वास से भर गई। यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज में, आप देखेंगे तो यहाँ पे वो आत्मविश्वास से भर गई थी आधुनिक जो नारियां हैं नारी। उसके बाद में शिक्षा के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद में उत्तर देने हैं आप। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, अ, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, तन मन समर्पित, या फिर आप लिख सकते हैं कुछ और भी दूं क्या। इस तरह से इसका जो है शीर्षक हो सकता है। नेक्स्ट है, देशभक्त अपनी मातृभूमि को क्या देना चाहता है। तो देशभक्त जो है अपनी मातृभूमि को बहुत कुछ देना चाहता है। अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ चुके हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बस अपने शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। तो देशभक्त क्या देना चाहता है, तो आंसर हमारा जो है हम लिखना चाहें तो आराम से आप इसका शांति शांति से ये लिख सकते हैं, देशभक्त अपनी मातृभूमि के लिए तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है या सब कुछ देना चाहता। एक नंबर के हिसाब से आपको इतना ही लिखना है। और अंकिचंद देशभक्त माँ भारती के भारी ऋण को कैसे चुकाना चाहता है। तो वो क्या चाहता है कि कवि, मतलब यहाँ पर जो देशभक्त है वो क्या कहता है कि मैं इस देश पर जो है अ, बहुत बड़ा एहसान जो है अपने आप को मानता हूँ, और बहुत बड़ा एहसान जो है पूरे देशवासियों को देशवासियों के ऊपर मानता हूँ, और उनके समक्ष जो है इस उपकार के लिए जो है मैं अपना मस्तक भी जो है काट करके रखना चाहता हूँ। ये चीज़ जो है यहाँ पे आपका आंसर हो। नेक्स्ट जो है आपका, अनकिंचन जो शब्द है इसका सामान्य अर्थ क्या होगा। ये सामान्य अर्थ जो है निर्धन हो सकता है, गरीब हो सकता है, दरिद्र हो सकता है, ये तीनों अर्थ हैं। बाकी और भी है, इसी तरह के आप जो है आंसर लिख सकते हैं। खंड बी की बात करें तो यहाँ पर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, कंप्यूटर के बढ़ते कदम और प्रभाव, आतंकवाद, जल संरक्षण और राष्ट्र के उत्थान में नारी की भूमिका, जो कि आप देख चुके हैं पहले पैराग्राफ में। उसके बाद में आपको दो लेटर जो हैं अथवा में दिए गए हैं, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की रोग के नियंत्रण हेतु या जो है इसके उपचार हेतु आपको एक विज्ञापन देना है। ठीक है, और मैंने ये मॉडल पेपर में कराया है, तो सभी मॉडल पेपर आप जरूर देख लें। उसके बाद में सकर्मक क्रिया को उदाहरण से समझाना है। और अति और अध, इसमें जो है आपसे पूछा क्या गया है, तीन तीन शब्द बनाने हैं उपसर्गों का प्रयोग करके। तो अगर आप अति से बनाते हैं तो अति से बहुत सारे हो जाएंगे। अति से आपका हो जाएगा जैसे कि हम कह सकते हैं अतिशय हो सकता है, अतिरिक्त हो सकता है, अतिक्रमण हो सकता है, अतिचार हो सकता है, अत्यधिक हो सकता है, अत्यंत हो सकता है, सब अति से ही बनते हैं। उसके बाद में जो अध है आपका, अध से अध खिला या अध कचरा, और अध कच्चा, अध मरा, अध जला, बहुत सारे जो हैं आप इन उपसर्गों से शब्द बना सकते हैं। तो ये दोनों शब्द आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। अर्थ अगर आपको पता है तो वाक्य आप कोई भी बना सकते हैं। आकाश के तारे तोड़ना, यानी आसमान से जो है यानी कि कठिन कार्य करना। आकाश से तारे तोड़ने का मतलब है कठिन कार्य करना, और फिर आप कोई भी वाक्य अपने हिसाब से बना सकते हैं। चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना मतलब होता है कि रिश्वत देना, घूस देना, या फिर बहुत ज़्यादा जो है पैसे देना। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, एक और एक 11 होना। तो एक और एक 11 होने का मतलब होता है कि आपका, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एकता में शक्ति होना, या एकता में संगठन होना। इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रत्यय की परिभाषा क्या हो सकती है आपको बताना है। उसके बाद में दिगु समाज के दिगु समाज जो है उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो आप दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी, ऐसा नहीं है कि आपको एक भी छोड़ना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, दिगु समाज जो है वो क्या होता है, इसमें संख्याओं का जो है बोध होता है।
इसमें क्या होता है, और प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग जो है आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो जो भी प्रत्यय होते हैं आपके शब्द के पीछे या अंत में जुड़ करके जो है उस वाक्य का या उस शब्द का जो है अर्थ बदल देते हैं, वही प्रत्यय कहलाते हैं। बस सिंपल लैंग्वेज में आप लिख दोगे। द्विगु समास का उदाहरण आपको देना है, मैंने जैसे बताया द्विगु समास क्या होता है, इसमें नंबरों का ज्यादा ज्ञान होता है। जैसे कि नवग्रह यानी कि नौ ग्रह का समूह होता है, दोपहर यानी कि दो पहरों का समाहार होता है, त्रिवेणी यानी कि तीन वेणियों का समूह होता है, पंचतंत्र यानी कि पांच तंत्रों का समूह हो सकता है, त्रिलोक मतलब तीन लोकों का समाहार हो सकता है या समूह हो सकता है। तो इस तरह से द्विगु समास जो है नंबरों की यानी कि संख्यावाचक होता है। द्विगु द्विगु समास जो है वो संख्याओं का गुण प्रदर्शित करता है, इसमें हमेशा संख्याओं के समूह को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट जो है आपका द पार्ट, इसमें आपको 17 नंबर क्वेश्चन में जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें अथवा पार्ट भी दिया गया है, इसमें भी सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। इसके बाद जो है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग, अब यहाँ पे जो है गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश यानी कि कविता ना दे करके कहानी दे दी गई है और इनमें से दोनों में से किसी एक को करना है। 33 जिलों में 33 तरह का पेपर होते हैं, तो हर जगह का पेपर अलग अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन मैच बहुत जगह होते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है पाठ, उसके हिसाब से परशुराम को क्रोधग्नि कैसे शांत हुई ये आपको बताना है। अथवा पाठ में भी आपको कन्यादान कविता में जो ऋतुराज है इसके कवि, उसने जो है माँ की सीख के द्वारा क्या संदेश दिया है ये स्पष्ट आपको कर देना है। राम वृक्ष वैनपुरी का जो है रेखा चित्र बाल गोविंद पाठ के आधार पे आपको करना है। अथवा में इसमें दिया गया है स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। यहाँ पर कुर्तवादियों की इस दलील का खंडन जो है त्रिवेदी जी ने कैसे किया, अपने शब्दों में आपको लिख देना है। बाकी सारे प्रश्न आपके सामने हैं, इसमें से एक दो नंबर के जो प्रश्न है, जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए उत्साह कविता में बादल को किसका प्रतीक माना गया है, तो वो चेतना का, जागृति का और क्रांति का प्रतीक माना गया है। साथ में आपसे पूछा गया शिव पूजन सहाय को उनके पिताजी क्या कहकर के बुलाते थे, उसको भोलानाथ बोलते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे कवि ने जो है त्रिभुज दुल्हा किसको कहा है, तो वो कृष्ण को कहा है। इस तरह से ये प्रश्न है और यही आपके आंसर्स हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी और इसमें से कुछ प्रश्न जो है आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका दूसरा सब्जेक्ट मिल जाएगा और मॉडल पेपर 2023 ये जरूर देख लेना। कम से कम मॉडल पेपर जरूर देखा करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके लिए, जो बोर्ड बड़ी मेहनत से जारी करता है। तो 2022-23 तीनों को, दोनों को हमने सॉल्व कर दिया है और इनके सभी सब्जेक्ट्स आपके सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल हैं, उनको सभी को आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।